दोस्तों, सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव का फोन ना उठाना एक महिला आईएएस को भारी पड़ गया। बुलंदशहर की डीएम को 20 से 25 बार शिवपाल सिंह यादव ने फोन किया था, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया। यहां तक कि सपा के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी संदेश लेकर डीएम के ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी टालकर वहां से जाने के लिए कह दिया गया। और इसी बात से शिवपाल सिंह यादव काफी नाराज हो गए। फिर क्या था, उन्होंने सीधा विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से इसकी शिकायत कर दी। शिकायत को भी गंभीरता से लिया गया और इसके बाद डीएम खुद फोन करके सॉरी बोलने लगी, माफी मांगने लगी। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल करीब 1 से 1.5 महीने पहले की ये बात है, जब बुलंदशहर के एक कार्यकर्ता को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने डीएम को फोन किया था। एक बार नहीं बल्कि करीब 20 से 25 बार फोन किया। सीयूजी नंबर पर भी कॉल किया और इसके अलावा उनके पर्सनल नंबर पर भी कॉल किया, बात करने की कोशिश की, लेकिन डीएम ने उनकी कॉल नहीं उठाई, पूरी तरीके से उन्हें इग्नोर कर दिया। इसके बाद जो सपा के जिलाध्यक्ष हैं वो खुद डीएम के ऑफिस जाते हैं शिवपाल सिंह यादव का संदेश लेकर, लेकिन उन्हें भी वहां से टाल कर जाने के लिए कह दिया जाता है। और इसी बात से शिवपाल सिंह यादव काफी नाराज हो जाते हैं। वो सीधा सबसे पहले सतीश महाना को फोन करते हैं, इस पूरे प्रकरण के बारे में जो बात है वो बताते हैं। बल्कि शिवपाल ने महाना को लिखित शिकायत भेजते हुए मामले को विशेष अधिकार हनन समिति में रखने का भी आग्रह किया, अनुरोध किया। महाना ने शिवपाल की सीनियरिटी और उनके राजनीतिक कद को ध्यान में रखते हुए तत्काल डीएम को नोटिस भी भेज दिया। यानी कि शिवपाल सिंह यादव का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज से नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। वो भले पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, सभी नेता उनकी काफी इज्जत करते हैं। उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा है और इसी को ध्यान में रखते हुए सतीश महाना इस बात को काफी गंभीरता से लेते हैं और खुद एक नोटिस जारी कर देते हैं डीएम के खिलाफ। और इसके बाद ही पूरी तरह से जो अधिकारियों का महकमा है उसमें हड़कंप मच जाता है, सब में आनन फानन हो जाता है और सीएम कार्यालय से लेकर विधानसभा सचिवालय तक बात होती है कि किसी तरीके से इस पूरे मामले को रफा दफा किया जाए। लेकिन मामला शिवपाल सिंह यादव से जुड़ा हुआ था, इस वजह से ये ऐसे ही रफा दफा होने वाला मामला नहीं था। इसके लिए खुद फिर जो डीएम श्रुति हैं उन्हें शिवपाल सिंह यादव को फोन करना पड़ा। वो फोन करती हैं, अपनी बात बताती हैं और इसके बाद माफी भी मांगती हैं, खुद सॉरी बोलती हैं। और इसके बाद जो शिवपाल सिंह यादव है वो भी बड़ा दिल रखते हुए उन्हें माफ कर देते हैं और उनके खिलाफ जो भी जांच होने वाली थी, कार्रवाई होने वाली थी, उसे करने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि उनकी बात से वो अब संतुष्ट हैं, वो किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। अब डीएम ने अपने बयान में क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। जब उन्होंने शिवपाल सिंह यादव से बात की तो इसके बाद जो श्रुति हैं, डीएम श्रुति हैं, उन्होंने कॉल किया और कॉल करके उन्होंने कहा कि उनके निजी सहायक ने कई बार फोन उठाया था लेकिन डीएम बात करने को तैयार नहीं हुई थी। ऐसी बात जो कार्यकर्ता है वो कर रहे थे, लेकिन जो डीएम है वो फिर अपनी तरफ से बात कहती हैं, करती हैं और फिर वो बताती हैं कि जो उनके निजी सहायक है नीतीश कुमार रस्तोगी को, इसके लिए वो जिम्मेदार ठहराती हैं। कहती हैं कि नीतीश ने उन्हें नहीं बताया था कि शिवपाल यादव कॉल कर रहे हैं। डीएम ने पीआरओ को हटा भी दिया। हालांकि नीतीश रस्तोगी 6 साल से वहां तैनात थे, उन्हें हटना ही था। ये बात जो लोग हैं वो कह रहे हैं। विधानसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि शिवपाल यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को लिख कर दिया है कि वो डीएम से हुई बातचीत से संतुष्ट हैं, वो अब कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। शिवपाल के पत्र के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मामले को बंद कर दिया है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव आमतौर पर बहुत ही सरल स्वभाव के नेता हैं। वो किसी पर भी, हमने कभी भी उन्हें बहुत अग्रेसिव मोड में नहीं देखा है। वो सबके साथ बहुत सरल व्यवहार करते हैं, हर किसी से अच्छे से बातचीत करते हैं और इसी वजह से जब डीएम उनका इतनी बार फोन नहीं उठाते हैं, इस वजह से ही वो इस बात से आहत होते हैं और इसकी शिकायत करते हैं। इसके बाद जब डीएम फोन करके उनसे माफी मांगते हैं तो वो पूरी कार्रवाई बंद करने को भी कह देते हैं कि मैं उनसे बात करके संतुष्ट हो चुका हूं और मुझे किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम अक्सर देखते हैं कि अधिकारियों को लेकर ये बातें सामने आ रही हैं कि अधिकारी जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं। ये आज की बात नहीं है बल्कि बीते कई महीनों से ये जो पूरी बातें हैं वो चल रही हैं। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार में जो मौजूदा मंत्री हैं वो भी कहते रहते हैं कि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, सीएम योगी से इसकी शिकायत की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा और तमाम बातें कही जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब शिवपाल सिंह यादव इसकी शिकायत, अधिकारी की शिकायत, डीएम की शिकायत तो जब विधानसभा अध्यक्ष से करते हैं तो उनकी तुरंत सुनवाई की जाती है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। वो आज के नेता नहीं है बल्कि काफी लंबे वक्त से
वो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, इस वजह से ही उन्हें सभी लोग इज्जत देते हैं और इसी वजह से उनकी बातों को गंभीरता से सुना गया। उनके लिए जो भी कार्रवाई जरूरी थी वो सारी कार्रवाइयां की गई। हालांकि जो डीएम है उन्होंने अपने सहायक को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया है। जांच अब नहीं होगी, यानी कि अब अगर कहा जाए तो इसको लेकर सबसे बड़ी बात तो जो है वो यही सामने आ रही है कि शिवपाल सिंह यादव को चाह कर भी कोई भी अधिकारी इग्नोर नहीं कर सकता है। ये बात अब उनके जहन में बैठ गई होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।